किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 3 इंसेक्टिसाइड के बारे में, कीटनाशक के बारे में, जो एकदम आधुनिक कीटनाशक हैं और जो कीटों को बहुत तेजी से खत्म करने का काम करते हैं और ये सभी कीटों पर काम करते हैं। देखिए, आज की यदि हमारे किसान भाइयों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो थ्रिप्स, क्योंकि थ्रिप्स जो है उनको कंट्रोल नहीं हो पाता है। जो हमारे सस्ते टेक्निकल हैं, सस्ते इंसेक्टिसाइड हैं, या जो हम पहले पुराने इंसेक्टिसाइड हैं, उससे थ्रिप्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से थ्रिप्स के कारण हमारी जो फसलें हैं वो डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। लेकिन इसमें आज की जो वीडियो में हमने इंसेक्टिसाइड आपको बताएंगे 3, उनमें से जो 2 कीटनाशक हैं वो थ्रिप्स को कंट्रोल करने में सबसे बेहतरीन है और एक तो दुनिया का टॉप थ्रिप्टिसाइड है, यानी कि उससे तो थ्रिप्स, आपका कोई भी थ्रिप्स हो, किसी भी फसल पर हो, चाहे उसके अंदर रेजिस्टेंस ही डेवलप क्यों ना हो चुकी हो, इससे वो नहीं बचने वाला है। तो 2 कीटनाशक थ्रिप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं और बहुत सारे कीटों पर ये काम करते हैं। बहुत ही आधुनिक ये कीटनाशक हैं। तो हम 1 बाय 1 समझेंगे। हम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और नंबर 1 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे एक तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। तो नंबर 3 पे जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो पहला कीटनाशक है नंबर 3 पे आता है, वो है बासफ का एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड। ये एक आधुनिक कीटनाशक है। अभी तक कीटों में इसके प्रति रेजिस्टेंस कोई डेवलप नहीं हुई है, तो कीटों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत तेजी से टारगेट करके खत्म करने का काम करता है और ये बहुत सारे कीटों के ऊपर काम करता है। देखिए, ये जो कीटनाशक है बायर का एक्सपोनस, इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है ब्रोफ्लेनिलाइड, जो एससी फॉर्मुलेशन में हमें टेक्निकल देखने को मिलता है। देखिए, ये जो टेक्निकल है कीटों को बहुत तेजी से मारता है और ये लगभग सभी कीटों पर काम करता है जो हमारे चबाने वाले कीट हैं, जैसे कि हमारे फल छेदक पे काम करता है, तना छेदक पे काम करता है, इल्लियों पर काम करता है, जैसे कि हमारी सेमी लोपर पे अच्छा काम करता है, गडल बीटल पे काम करता है, तम्बाकू की इल्ली पे काम करता है, लीफ माइनर पे काम करता है। तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है और ये थ्रिप्स पे भी काम करता है, लेकिन मिर्च की फसल पे ही थ्रिप्स को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन थ्रिप्स पे इसका उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। थ्रिप्स पे काम तो करता है लेकिन उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। बाकी कीटों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए, इसकी यदि हम डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो अलग अलग फसलों पर अलग अलग है। जैसे कि यदि हम सोयाबीन के अंदर या चने के अंदर बात करें तो इसकी जो डोज हमें कम रखनी होती है 17 ml पर एकड़ के हिसाब से। यदि आप इसका उपयोग टमाटर के अंदर कर रहे हैं या बैंगन के अंदर कर रहे हैं तो इसकी जो डोज है कुछ और बढ़ा देनी होती है, हमें वो रखनी होती है 25 ml पर एकड़ के हिसाब से। और यदि आप मिर्ची की फसल में इसका उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो इसकी डोज रखनी होती है हमें 34 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो इसकी जो डोज है वो 17 ml से लेकर के 34 ml होती है पर एकड़ के हिसाब से। फसलों के अकॉर्डिंग अलग अलग फसलों पर अलग अलग डोज होती है। यदि हम इसकी 34 ml पैकिंग की कीमत का जो कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो 34 ml पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 2000 रुपये में मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर या नीचे एप्रोक्स आइडिया प्राइस का मैंने यहाँ पे आपको दिया है। अब चलते हैं उस कीटनाशक की तरफ जिसको हमने नंबर 2 पे रखा है। जो नंबर 2 पे रखा है ये बहुत ही शानदार कीटनाशक है। ये कीटनाशक है सिंजेंटा कंपनी का, जो आता है सिमोडिस के नाम से। देखिए, ये जो कीटनाशक है हाल ही में लॉन्च हुआ है, यानी कि एकदम नया कीटनाशक है, जल्दी इसको लॉन्च किया गया है। और ये कीटनाशक हमारा माइट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को भी अच्छे से कंट्रोल करता है, सभी चबाने वाले कीटों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। जैसे कि ये इल्लियों पे अच्छा काम करता है, फल छेदक पे, तना छेदक पे, गडल बीटल पे, डीबीएम पे, और सेमी लोपर पे, टोबैको कैटरपिलर पे और लीफ माइनर पे, इन सभी कीटों के साथ साथ थ्रिप्स माइट्स बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को और माइट्स को। तो थ्रिप्स और माइट्स के लिए भी दे सकते हैं और ये हर कीट पे काम करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा कीटनाशक है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है। इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है आइसोसाइक्लोसेरम 10% डीसी फॉर्मुलेशन में ये टेक्निकल हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा कीटनाशक है, इसका उपयोग आपको जरूर करना चाहिए यदि कीट आपकी फसलों पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसकी डोज की बात करें तो 240 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना होता है।
तो आप इसको किसी भी फसल के अंदर उपयोग कर सकते हैं बताए गए कीटों को कंट्रोल करने के लिए। जैसा मैंने बताया कि ये जो कीटनाशक है बेहद ही एक्सपेंसिव है क्योंकि एकदम नया कीटनाशक है, तो इसकी जो कीमत आपको पड़ेगी, 1 एकड़ का जो प्राइस आपको पड़ेगा वो 2200 से 2300 रुपए की रेंज में पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगा आपको क्योंकि ये सभी कीटों को कंट्रोल करता है। आपको अलग अलग कीट के लिए अलग अलग दवा मार्केट से नहीं लानी पड़ती है और सभी कीट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है क्योंकि कीटों के प्रति अभी तक इसके अंदर कोई कीटों में इसके प्रति अभी तक कोई भी रेजिस्टेंस डेवलप नहीं है। तो ये अच्छा कीटनाशक है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं उस कीटनाशक की तरफ जिसको हमने नंबर 1 पे रखा है। जो नंबर 1 पे हमने ये जो कीटनाशक रखा है ये दुनिया का सबसे बेस्ट थ्रिप्साइड है, यानी कि जो हमारे थ्रिप्साइड है, थ्रिप्स को मारने वाली दवाएं हैं, उनमें ये नंबर 1 पे आता है। जी हाँ, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डो एग्रो साइंस कंपनी के डेलीगेट इंसेक्टिसाइड के बाद। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है स्पाइनोटेरम होता है जो 11.7% एससी फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो डेलीगेट जो है बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक है, थ्रिप्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। यदि आपकी कोई भी फसल है और उसमें थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप दवा करते करते थक चुके हैं लेकिन थ्रिप्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिल रहा है, आप इसका एक स्प्रे ले लीजिए। ये थ्रिप्स को 100% कंट्रोल करता है, चाहे उसके अंदर किसी भी कीटनाशक के प्रति रेजिस्टेंस क्यों ना हो। तो थ्रिप्स को बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। थ्रिप्स के साथ साथ ये और भी बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है, जैसे फल छेदक पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, यानी कि फ्रूट रॉट जिसको हम कहते हैं, फ्रूट फ्लाई हम कहते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। स्टेम बोरर तना छेदक पे अच्छा रिजल्ट है इसका, लीफ माइनर पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। डीबीएम जिसको हम डायमंड बैक मोथ इल्ली कहते हैं, जो हमारी बंद गोभी की, फूल गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाती है, उस पर बहुत शानदार रिजल्ट ये देता है। तो थ्रिप्स के साथ साथ इन सभी चबाने वाले कीटों के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसका हमें देखने को मिल सकता है। और इस जो टॉक्सिसिटी है वो भी लो है, यानी कि जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, बेनिफिशियल कीट हैं, उनको भी ये उतना ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो है 180 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज हमें देनी होती है, यानी कि 180 ml को 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ की फसल पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। इसका स्प्रे भी आप किसी भी फसल के अंदर कर सकते हैं। आपकी कोई भी सब्जी वर्गीय फसल है जैसे टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, मिर्च के अंदर, या बेल वर्गीय फसलें हैं जैसे आपने तोरई लगाई है, आपने लौकी लगाई है, आपने तरबूजा, खरबूजा, खीरा, कोई भी फसल लगाई है उसके अंदर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सोयाबीन में स्प्रे कर सकते हैं आप, और भी जो हमारी कपास की फसल है उसमें आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। और ये भी जो कीटनाशक है थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसकी जो 1 एकड़ की जो कीमत है वो लगभग आपको 2000 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। तो जो कीमत मैंने आपको बताई है वो थोड़ी ऊपर नीचे भी आपको मिल सकती है क्योंकि जो प्राइस है स्टेट वाइज चेंज होते रहते हैं और कोई दुकानदार भी कुछ ऊपर नीचे इनको प्राइस को सेल करने का कीमत प्राइस पर इनको बेचने का काम करते हैं। तो इसलिए जो प्राइस है वो एक एप्रोक्स आइडिया यहाँ पे बताया है, प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें। लेकिन जो ये बाद वाला जो मैंने कीटनाशक बताया है डेलीगेट कीटनाशक, ये थ्रिप्स के लिए बहुत बेस्ट है। आप यदि थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप बेझिझक इसको परचेज कीजिए और इसका स्प्रे दीजिए, अच्छे से आपका जो थ्रिप्स है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी एक तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।